लोग का। ठीक है, आइए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहला दो टर्म जो हमें समझना है वेदिका जी, वो कौन सा है? फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सबसे पहला भैया दो टर्म समझना है अपने को, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सर फिजिकल कैपिटल क्या होता है? सर फिजिकल कैपिटल हर वो एक इनपुट है, ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ऑल दोज इनपुट्स विच आर required for further production. Physical capital means all those inputs which are required for further production. संयम साहब ने नहीं बोला, कोई बात नहीं, लेट्स रिपीट द प्रोसेस अगेन। लुक एट संयम इन अ वेरी बैड, बहुत गंदी आंखों से देखिए उनको, नजरों से नहीं आंखों से। ठीक है, बताइए क्या है फिजिकल कैपिटल? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल से क्या आगे प्रोडक्शन होता है? यस सर, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? फिजिकल कैपिटल। क्या जो ट्रैक्टर होता है उससे उपजाऊ होता है, कल्टीवेशन। ठीक है, तो इज द फिजिकल कैपिटल। तो हर एक चीज जिससे आपका फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, एग्जांपल क्या, ये आईपैड से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तो दिस इज व्हाट अ फिजिकल कैपिटल। वेरी गुड सर। ठीक है, तो ऑल दोज इनपुट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज फिजिकल कैपिटल। ऑल ओके? ठीक है, नंबर टू इज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब सुनो मेरे बात, फिजिकल आईपैड पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, गाड़ी नीचे रखा हुआ है, बट आपको ना आईपैड यूज करना आता है, ना ट्रैक्टर चलाना आता है, ना गाड़ी चलाना आता है, क्या उस फिजिकल कैपिटल का कोई भी फायदा होगा? नहीं सर, वो तो कोई काम का ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल? आपका स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन द नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भैया अभी के टाइम में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या? ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट? इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आज के डेट में अभी इसी वक्त 9:35 में आपका कितना स्किल, एफिशिएंसी, ठीक है, और क्या है, कॉम्पिटेंसी, या फिर स्किल, नॉलेज एंड एफिशिएंसी कितना है आपका ह्यूमन बीइंग का एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एज ह्यूमन कैपिटल। एक बार बताएंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है सर? इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी। इट रेफर्स टू द knowledge, skill and efficiency of the human beings at a particular point of time। ठीक है, नंबर टू मुझे बताइए, अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो क्या फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज हो पाएगा? खुशी नहीं हो पाएगा। समझ में आया आपको? जेन जेन, तुम्हारा भी तो जेन है, कैसे डिफरेंशिएट करें फिर हम? पतला खुश, दोनों पतला भी है। एक क्या सलमान भाई का फैन? 1 and 2। हर्ष 1, हर्ष 2। ठीक है, गोयनका जी बुला ले और जाजू साहब बुला ले। ठीक है जाजू साहब, ठीक है, वेरी गुड। खुद का तो सॉर्टेड कर दिया है, दूसरा का 1 2। आइए ये सुनो मेरा बात को, फिजिकल कैपिटल को अगर इफेक्टिवली यूज करना तो क्या चाहिए? अगर आपके अंदर स्किल नहीं है गाड़ी चलाने का, तो गाड़ी का कोई यूज है क्या? नहीं है। आप खाली गाड़ी के अंदर जाके बैठ ही सकता है, बस चला नहीं पाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, कोई पादा नहीं है आपका, वो ड्रिल किया है, हाँ, पहले बताया जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग पादा किसी का नहीं होता है। दृष्टि कैन हैव एन एक्सेप्शन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ, ठीक, ठीक है, बात करना। ठीक है, आप मुझे बताइए, इट इज नीडेड टू मेक एन effective यूज ऑफ व्हाट? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को अगर इफेक्टिवली यूज करना है शानी जी, तो किसका रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। तो पहला बेनिफिट। नंबर टू, there is a need for investment in human capital as in the form of competent people who will themselves be educated and trained. In other words, we need more human capital to produce other human capital। क्या हमें और human capital चाहिए? Do we require more competent people? The answer is what? Yes, क्योंकि वो लोग खुद से educated रहेंगे और trained रहेंगे। That means एक human capital दूसरा human capital को बनाएगा। एक अगर educated है, वो दूसरा इंसान को भी क्या करेगा? Educated करेगा। तो one human capital will create another human capital। बात समझ में है? तो वी आर नीडिंग ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक को दूसरा ह्यूमन कैपिटल बनाएगा। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात? ठीक है, मैं इसको आज पूरा खत्म नहीं कर पाऊंगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, कल तक खत्म करा दूंगा आप लोगों का, होगा। ठीक है, इट्स वन शॉट आई नो, बट ठीक है, मैं मर्ज कर दूंगा फिर डाउनवर्ड लेक्चर को, आप लोग सबके लिए वन शॉट। ठीक है, आइए नोट क्या है मुझे बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? ह्यूमन क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, सुनिएगा, ह्यूमन कैपिटल जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो क्रिएट करता ही है, साथ में सोसाइटल बेनिफिट्स भी देता है। सर कैसे? सर देखो, फिजिकल कैपिटल एग्जांपल गाड़ी जो है वो किसके काम में आएगा? खाली
मेरे काम है, या फिर मेरे क्लोज सर्किट में जो लोग हैं उनको ही सिर्फ काम आएगा। दैट मीन्स गाड़ी इन जनरल, फिजिकल कैपिटल इन जनरल प्राइवेट बेनिफिट देगा। क्या देगा? प्राइवेट बेनिफिट। बट ह्यूमन कैपिटल जो, अगर मेरा स्किल लेवल बढ़ता है तो डोंट यू थिंक पूरा समाज को उसका फायदा हो सकता है? तो वो ना ही सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट देता है बट साथ में सोसाइटल बेनिफिट्स भी देता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स व्हाट? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। while physical capital creates only private benefits, human capital not only create benefits to the owner, ठीक है, बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, वो ना ही ओनर को बेनिफिट देता है बट साथ साथ में सोसाइटी इन जनरल को भी बेनिफिट देता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस बनाने का है, सबसे पहले तो मैंने मीनिंग बता दिया। इफ आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, पहले पॉइंट क्या लिखोगे? डिफरेंस इन मीनिंग्स। मीनिंग्स में क्या डिफरेंस है? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू ऑल दोस इनपुट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर प्रोड्यूस व्हाट? फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इधर में क्या है? इट रेफर्स टू द स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज, ठीक है, ऑफ इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इन द ह्यूमन बीइंग्स इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 2 क्या है आपका? देखो, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स अनदर ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट अ अनदर फिजिकल कैपिटल। नंबर 3 पॉइंट क्या है सर? ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स सोशियो प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट, सोसाइटल बेनिफिट्स भी मिलता है। और फिजिकल कैपिटल में सर क्या है? ओनली द प्राइवेट बेनिफिट्स आर अचीव्ड बाय द फिजिकल कैपिटल। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। बाकी आपके जो क्वेश्चन बैंक वाला है शेयर किया हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्वेश्चन बैंक आप लोग को, अभी कर दूंगा आपको शेयर, ठीक है, उसमें भी डिफरेंसेस दिया हुआ है आपका, ठीक है। फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? देखो, एजुकेटेड पर्संस कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो दो चीजों के लिए हेल्प करता है, पहला क्या है आपका? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हेल्प करता है, और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब मेरी बात सुनो, ये पार्ट आप भूल जाओगे, नेचुरल बात है, तो इसको देख के डरना नहीं कि वो लॉर्ड ये तो भूल ही गया, क्योंकि ऐसा चीज है कि भूलोगे, इसको भी लास्ट मंथ में रिवाइज करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये सब आप भूल जाओगे, तो इससे डरने वाला बात है। हाँ, बहुत बार रिपीट किया कि आप भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे आप? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये तो आप लोग भूलोगे ही। क्या भूलोगे? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कोई हालत से आपको ये याद नहीं रहेगा। क्या चीज? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस। की भैया ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में काम आता है या वेल्थ क्रिएट करता है, वो आपको कतई याद नहीं रहेगा। कोई चांस ही नहीं है तुमको याद रहे। क्या चीज? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और प्लस फिजिकल कैपिटल जो है वो केवल प्राइवेट बेनिफिट्स क्रिएट करता है और ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करता है। ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको याद रहे। बात समझ में आ रहा है? कोई हालत से मोहित तुमको याद हो सकता है। क्या चीज? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कोई हालत से भी आपको याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या याद नहीं करना तुमको? क्या याद नहीं करना? क्या बोला हम? हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखा, ये किसी को याद नहीं होता, बता रहा ना आपको, पॉसिबल ही नहीं किसी का याद हो, ठीक है। खुशी याद नहीं है ना एकदम भी? डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे ज्यादा लोग बाग भूलता है, याद नहीं करना एकदम भी, ठीक है। डर गया। आइए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन कैपिटल पढ़ा, ठीक है। टू क्रिएट अनदर ह्यूमन कैपिटल, आप जो सोच रहे हो वो नहीं, स्किल एफिशिएंसी डालना, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? ठीक है, इंद्रदेव जी आए ऊपर से टुक करके एक इंसान को भेज दिया, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहां तक। आइए, इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? अक्वायरिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? अक्वायर कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। सर इंक्रीज तो समझ में आता है कि मैंने आपको पढ़ाया और आप लोग जो है, और जैसे आप लोग पहले आप लोग थोड़े कम एजुकेटेड थे, फिर थोड़ा ज्यादा एजुकेटेड हो गए, फिर बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाओगे आप, ठीक है। तो आपका इंक्रीज हो रहा है क्या? नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एग्जांपल कृषा है, अभी 12th पढ़ेगी। कृषा का ड्रीम है कि सिर्फ 12th पास बनना है ना, नहीं आगे भी कुछ करना है, मन है, ठीक है। तो जब पढ़ेगी तो और क्या हो जाएगा? इसका स्किल लेवल इंप्रूव हो जाएगा। सर ये अक्वायरिंग कहां से आ गया? एनीबॉडी? इंक्रीजिंग तो समझ में आ गया आपको कि इंक्रीज होना पॉसिबल है कि अभी आप लोग 12th पढ़ रहे हो, फिर बैचलर्स दोगे, फिर कुछ मास्टर्स डिग्री पढ़ोगे, कोई प्रोफेशनल डिग्री पढ़ोगे, तो आपका स्किल लेवल बढ़ रहा है। हाउ डू वी अक्वायर?
ठीक है, लेट अस ट्राई साइन लैंग्वेज में ईशा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोलो। शर्मा क्यों रहते हो? रिश्ता के लिए पूछवाया तुम्हारा? ऐसे शर्माना ही नहीं, अभी तुम्हें क्या उम्र हुई है मेरी। बोलो दृष्टि, हंस रहा है, बताओ। इसका तो अलग ही है, लोग बागा साइन लैंग्वेज समझ, इसका हाथ का मूवमेंट समझना पड़ता है हमको यहाँ पे। वेदिका जी, आपके पास कोई आंसर है इसका? वो तो हो गया, इंक्रीज कर रहा है अपन, मतलब अपने लोगों को हायर कर। सुनो, आप सुना ना, यूएस लोग जो है ब्राइटेस्ट ऑफ माइंड्स को अक्वायर कर लेते हैं इंडिया से। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप कहाँ हुआ? इंडिया में। अक्वायर कौन कर लिया? यूएस। इसको बोलता है अक्वायरिंग। सही तो गलत बात है, हाँ, बट होता ही है, हो पाई नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अक्वायरिंग समझ में आया, दूसरा कंट्री ने ह्यूमन कैपिटल को अक्वायर कर लिया, स्मार्टेस्ट ऑफ माइंड्स को अपने बुला लिया। तो अक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन with the skill, education and experience, it refers to the development of abilities and skills among the population of the country। यानी बेसिकली एजुकेशन, स्किल, एफिशिएंसी, इसे कोई इंक्रीज करना ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग अनामिका जी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ में? स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज को बढ़ाना, अक्वायर करना, इंक्रीज करना, क्या? ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इनके चार सोर्सेस थे, किसी को याद है कि चार सोर्सेस क्या क्या था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? व्हाट आर द फोर सोर्सेस? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई फॉर सम रीजन। नंबर टू, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नंबर थ्री, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नंबर थ्री, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, और एक और है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। पहला क्या है आपका? फॉर सम पीपल हु हैव स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, कोई ऐसा है जो पहली बार कर रहा है? एक तो समझ में आ रहा है आपको? जीना मेरा समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? उसके लिए कुछ सोर्स दिया है। क्या दिया हुआ है? सोर्स। तो सबसे पहला सोर्स क्या है डॉल्सी? एक्सपेंडिचर ऑन। तुम खुश होकर भी पढ़ सकता है, सब माता लेकर आगे शरीर के अंदर, ऐसा मत लेगा, खुश होकर जिंदगी पढ़ो। ठीक है, जीवन में आनंद बढ़ो, सब मिल जाएगा, तुम टेंशन मत करो। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सर एजुकेशन में तो क्या लाइन बोला सर, सीबीएसई आपको फैन कर देगा, आपको याद है या नहीं है यहाँ पे? ठीक है, आप देखिए सर, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर, किस तरीके से मैं तुम्हारा रिसोर्सेज को यूज कर सकूं, मतलब स्किल का, विट विल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल। ठीक है, तो द प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ द मैन पावर का अच्छा इस्तेमाल करना मैं कैसे कर पाऊंगा? जब आप लोग क्या होगे, एजुकेटेड होगे और ट्रेंड होगे। सीधी सी बात है ना, अगर आप एजुकेटेड और ट्रेंड ही नहीं होगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो द स्किल एंड एक्सपेंडिचर जो है, सबसे पहला क्या होता है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आय है, ये तो क्या लाइन है, आपको याद होगा ना, क्या लाइन बनाया था आप लोग? स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। थोड़ा गौर फरमाइएगा इरशाद, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। हाँ, शौक रखते हैं सब चीजों का ना, अच्छा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। सो उसका बेनिफिट आपको, जैसे कैपिटल गुड्स में आज मैंने टीवी लगाया, इसका खर्चा लग गया, इसका बेनिफिट मुझे आज मिलेगा क्या? नहीं, आगे आने वाले सालों में मिलेगा। वैसे आप एजुकेशन में आज मतलब इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, और उसका बेनिफिट आपको कभी भी, कभी ना कभी आगे जाके जरूर मिलेगा। तो स्पेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, जिसका बेनिफिट आपको आज नहीं मिलेगा, आगे जाके डेफिनेटली मिलेगा। तो खुशी है, ठीक है, उसको एक बहुत, एक जन है जो उसको बहुत पसंद है। खुशी का दोस्त कौन है यहाँ पे? हाँ वेदिका, ऐसे कोई पसंद है ना इसको? ठीक है, इसका क्रश है, वो हाँ बोल दिया। ठीक है, एकदम मतलब ड्रीम क्रश, बस एक बार हाँ बोल दे तो उसको क्या है, शुरू से रेगुलरली उसकी गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है, हेलो मैसेज करता है, उसे कोई असाइनमेंट होगा हेल्प कर देगा, इको सब कुछ हमसे पढ़ के उसको समझाता है। ठीक है, कि मेरे को सब आता है। ठीक है, तो कोशिश करता है उसका पूरा, धीरे 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 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि आगे जाके बेनिफिट क्या मिले। ये अलग जगह चला गया है। ठीक है, तो हर इन्वेस्टमेंट इज लाइक स्पेंडिंग नाउ बट गेटिंग द बेनिफिट्स आफ्टरवर्ड। सिमिलरली लाइक एजुकेशन, यू स्पेंड नाउ, ठीक है, बट यू गेट द बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। देखो क्या लिखा, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल्स इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय द कंपनीज। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ
लिविंग। आज हम लोग खर्चा करते हैं एजुकेशन में ताकि हमें बेनिफिट जो है फ्यूचर में जाके मिले। समझ में आया? आज तुमने पूरा टाइम इन्वेस्ट किया ताकि तुम्हारा आगे जाके फ्यूचर पति बन सके। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्लियर है? खुशी का कोई ना कोई तो है जिससे फिर शर्माया है ना, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको पसंद तो करता है। देखो हम बता रहे थे उनको। ठीक है, बहुत अच्छा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपने आप को दीपिका पादुकोण मान रही है वो अभी फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट हिमांशु। ठीक है, तो ठीक है, हिमांशु भी एजुकेशन में काफी एक्सपेंडिचर कर रहा है ताकि उसका बेनिफिट फ्यूचर में काफी मिल सके उसको। ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड माय रेफरेंस। नंबर टू, कितना समझ में आएगा? पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप लोग एजुकेशन में? आप लोग फ्यूचर इनकम एंड अर्निंग में हेल्प करता है आपको ये चीज। इट डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर इनकम में। शाना क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक आपका बच्चा? वेरी गुड। ठीक है, नंबर टू, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सर आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत टैलेंटेड हो, बट आप हेल्दी नहीं हो। आप पूरे महीने में 20 दिन छुट्टी मारते हो, जेन्युइन रीजन से आप छुट्टी मारते हो। तो आप मुझे बताइए किसको मैं हायर करूंगा? अ लिटिल लेस टैलेंटेड पर्सन जिसके जो 30 डेज का अटेंडेंस देता है या 25 दिन का अटेंडेंस देता है, या वो एक इंसान जो 10 दिन का अटेंडेंस देता है? मुझे बताइए आप लोग। अ लिटिल लेस टैलेंटेड पर्सन जो कि 20 से 25 दिन मुझे आराम से सर्विस देता है, उसको मैं हायर करूंगा। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है एक्सपेंडिचर करना क्या है? क्या है? नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अभी क्या होगा? कब आपको कैसे स्पेंड करना है? आपको उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट किसमें स्पेंड करना है आपको? हेल्थ। ठीक है, हेल्थ में भी आपको स्पेंड करना है बिकॉज एक हेल्दी लेबर फोर्स जो है, एक हेल्दी लेबर फोर्स जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा टुवर्ड्स द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ाने से, ठीक है, आपका सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो पहला क्या पॉजिटिव बताया कि अगर हेल्दी हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हेल्थ फोर्स बढ़ता है। नहीं होगा तो क्या होगा? कट जाएगा। वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, देखो पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉइंट। अ सिक लेबरर हु डज नॉट हैव एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज इज कंपेल्ड टू एब्सटेन। का मतलब होता है छुट्टी मारना। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? छुट्टी मारना। मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वर्ड को याद करो बिकॉज कुछ कुछ नया नया वर्ड्स आना चाहिए आपको। एब्सटेन फ्रॉम वर्क, यानी छुट्टी मारना फ्रॉम वर्क। कभी अगर फ्यूचर में छुट्टी मारना हो तो आप लोग एब्सटेन यूज करेगा, बॉस को भी समझ में नहीं आएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, विच विल देयरफॉर लॉस कॉज अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? तो पहला पॉइंट क्या? पॉजिटिव पॉइंट। अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर में अनामिका जी आप खर्चा करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एक हेल्दी लेबर फोर्स मिलेगा। ठीक है, और अगर आप एक पुअर हेल्थ फैसिलिटी देते हो, अंडर अरेस्टमेंट देते हो, तो इट विल बी पुअर क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स या मैन फोर्स। ठीक है, एंड एंड अगर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? जॉब से छुट्टी मारना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, टू मेंटेन द व्हाट? प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? एकदम याद हो गया बढ़िया से? ठीक है सर। सर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, सबसे पहला है प्रिवेंटिव। वैक्सीनेशन सुना? वैक्सीन, वैक्सीन तो था ही नहीं ना, वैक्सीनेशन हो गया था ना। वैक्सीन लो, ऐसा वैक्सीन, वैक्सीन हो तुता भी ठीक ठीक डन। हाची हाची नो नो। ओके, ठीक है। अरे कोरोना के टाइम में हाची हाची आ रहा था ना। ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव क्या होता है? जैसे एग्जांपल मैत्री है अब। ठीक है, अब मैत्री है, मैत्री को पता है कि ये सब ये रिलेशनशिप में पढ़ना झमेला वाला काम है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, हमसे ना हो पाई। ठीक है, इसलिए वो पहले से ही अपने आप को बोला देखो भाई, भाई बोलकर तो गलत काम कर दिया उसने, पर उससे पहले क्या बोल दिया कि देखो अभी मेरा 12th का एग्जाम आ रहा है, मेरा करियर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग कुछ अपना लाइफ में कर लेता है, उसके बाद कुछ भगवान का जैसा हो गया तो आगे देखेंगे। तो ये क्या हो गया? पहले से प्रिवेंट कर लिया अपने आप को। ठीक है, कि आपको जख्म ना हो। वांस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन एग्जांपल क्या है? वैक्सीनेशन। अरे बोला है बिंदास, तुमको छेड़ रहा है, तुम छिड़ जाते हैं क्या? छिड़ो मत, छिड़ो मत। नंबर टू क्या होता है? आप एक बार डॉल्सी का केस देख ले। अब बेचारा वो उसको पता नहीं था प्रिवेंटिव, वो बेचारा रिलेशनशिप में आ गया, अब बेचारी तड़प रही है, तो क्या करेगा इसको? बाकी हेल्प लोग क्या करेगा? लड़की लोग कैसे हेल्प करेगा उसको अच्छे से? लड़का लोग के तो उम्मीद ही मत करना। मैंने पहले भी कहा था लड़का लोग से बिल्कुल उम्मीद मत करना, लड़का लोग खाली लड़की लोग के सामने अच्छा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एवरी गर्ल हु इज देयर। लड़का लोग अगर तुम ऐसे सजेशन देगा ना कि मतलब भैया लोग का बात अलग है, बट नॉर्मल योर सेल्फ।
ठीक है, अगर किसी को पूछेगा ना लड़का को, फॉर एग्जाम्पल किसको पूछ पाया, तो मोहित को तुम पूछा एग्जाम्पल, ठीक है, मोहित को तो जवाब भी पता है वो क्या बोलेगा ये, ठीक है, मोहित को तुम बोलेगा कि यार डॉल्स डॉल्स से तुम बोलेगा ना, ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, इफ यू नो, गाय बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो डॉल्से का जाके बोला मोहित, उसको बोला क्या हो गया यार, कोई दिक्कत है क्या, या आई जस्ट हैड अ बैड रिलेशनशिप यार, मतलब मैंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला, ठीक है, रोज 3 बार टेक्स्ट करती थी उसको, सुबह दिन में और शाम को, बट स्टिल इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं था मेरे पास में, क्या करूँ। देन आई हर्ड कि यार ही इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, तो मोहित ऐसा बोला, सुनो कोई बात नहीं, देखो ये सब लाइफ में चलता रहता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है यार, ठीक है, एक काम करो, श्याम बाबा के पास चलता है, वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। उसको दूसरा लगा भाव मत दो, और अच्छे से कंफर्ट करेगा तुम्हें बढ़िया से कि देखो कुछ नहीं होता है, यू डिजर्व बेटर, लड़की लोग तो और अच्छा होता है यार, उसमें था ही क्या, मुझे जो शुरू से ही पसंद नहीं था, शुरू से अच्छे से था साथ में, ठीक है, और जब जब चले जाता है, मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, लाइक तुम्हारी वजह से वी वर इंक्लूडिंग हिम इन द ग्रुप, ठीक है, ओ यू डिजर्व सो मच बेटर, यू नो, इस तरह से समझाएगा। लड़का लोग को केस में अगर लड़का एडवाइस करे, तो एग्जांपल सोचो इसमें से किसको देख के साथ दुख में आया है, कोई लगता ही नहीं इसका ब्रेकअप हुआ है, मान लो हर्ष का, जाजू जाजू, ठीक है, जाजू का, ठीक है, तो हर्ष का ब्रेकअप हो गया, और ये अगर बाई चांस हर्ष क्या है संयम के पास, संयम का मुंह देख लो एक बार के लिए तुम लोग, ठीक है, संयम को अगर बोलेगा, संयम बोले चलो आओ बैठते हैं हम लोग, एक ही सर हर चीज का, आओ चलो बैठते हैं, कुछ नहीं है यार इस सब में, कुछ नहीं, चल बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे वर्स्ट सजेशन देता है, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या क्यूरेटिव, क्यूरेटिव क्या हो गया, बीमारी होने के बाद जो आप मेडिसिन लिए उसको बोलेंगे हम लोग क्यूरेटिव इन नेचर, ठीक है, होने वाला सब खुश है जीवन में, ठीक है। आयुष को लेके हम अच्छा एग्जाम्पल बना सकते थे, यस, ठीक है, यस, आयुष चौधरी को लेके, सुमित प्रिवेंटिव, हाँ, मतलब प्रिवेंटिव आपको समझ में आया ही नहीं है, वो पूछ रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव समझ में आया, जब हो गया इलनेस उसके बाद, ठीक है। नंबर 3 क्या है, सोशल मेडिसिन, कुछ लोग होता है ना, देखा आजकल ये इंस्टाग्राम रील्स में, ये मत खाइए वो मत खाइए, इससे ये हो जाता है, इस तरह से खाई नहीं कुछ भी, सांस ले लो तो उसमें भी दिक्कत है, आजकल जो आप नाक से सांस लेते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, पहले आप आधा नाक से लीजिए, फिर आप मुंह से लीजिए, तभी आपको पूरा ऑक्सीडेशन होगा शरीर में, हर चीज खराब है। कल कल हम एक वीडियो देखा था रील्स, उसके बाद हम रील्स ही बंद कर दिया देखना, ठीक है, कोई थेरेपी दिखा, आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट इज, आई एम नॉट देयर टू वाउच, ठीक है, आई डोंट नो, बिकॉज कुछ भी बोल देगा तो आखिर पेट पर दिक्कत है। वो लोग क्या करा रहा था, करेला होता है ना, करेला, करेला और नीम का, कुछ करेला और नीम का काट के, वो लोग एक जो इसमें वो आपका क्या बोलते हैं, टब टाइप का नहीं होता है क्या अपना जो घर पे रहता है, जिसमें अपन पैर वैर रखता है, बाथरूम में रहता है ना, टब टाइप का छोटा सा टब जो रहता है, उसमें वो लोग डाल दिया, ठीक है, और शायद पानी डाल दिया, और वो लोग उसके ऊपर क्रश करवा रहे हैं ऐसे करके, उससे खाने का चीज को पैर से क्रश करा रहा है, और उसको पूछा इससे क्या बेनिफिट होता है, वो बोलता है देखिए जो नीम है ना, ये बड़ा डिटॉक्सिफाइंग चीज है, ये क्या हो, जैसे जैसे मैं क्रश करती हूँ ना, तो ये मेरे पैर से ट्रेवल होके मेरा मुंह में टेस्ट आ रहा है, उससे मेरा बॉडी नीचे से ऊपर डिटॉक्सिफाई हो रहा है, लेजिट है। अगर मेरे को मिल गया ना, मैं वो वाला रील्स आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ आपको, ग्रुप पे, और किसी को मिला तो बताना मेरे को, ठीक है। ऐसे कुछ नीम के ऊपर, नीम और उसके ऊपर चल रहा है, और वो लेडी को लेजिटली पूछा, लेडी भी सोच रहा है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्या कर रहा है, बोलते नीचे से जो है ना मेरा पैर से कांटेक्ट में आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, बॉडी में ट्रैवल हो रहा है, और अभी मुझे ना कड़वापन लग रहा है मुंह में, मतलब ऐसे भी लोग, हाँ दीज पीपल एग्जिस्ट, तुम ये ट्राई करना एक बार, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोशल मेडिसिन, ये नहीं, इन नॉर्मल कि आप अच्छा हेल्दी खाओ, प्रोटीन्स लो, ये सब लोग जो बोलता है नॉर्मली, जो बोलता है अच्छा हेल्दी लिविंग के लिए कि जंक मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक कम पियो, वो सब क्या हो गया, स्प्रेडिंग ऑफ सोशल मेडिसिन। तुम स्प्रेड करता है ना सोशल मेडिसिन, या खुद भी बहुत दबा दबा के कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक तो पीता ही है, हाँ ठीक है, हाँ कोल्ड ड्रिंक तो पीता ही है, मतलब खाली मिक्स भी साथ में होता है क्या कुछ, सिर्फ कोको कोला पीता है क्या, हाँ, तुम क्या सोचा था, अच्छा सब ठीक है, समझदार है लड़की है ये तो, वेदिका तो फंस जाता है यहाँ पे, हमको गारंटी है फंस जाता है ये, ठीक है। आइए, सैटरडे नाइट, सोशल मेडिसिन स्प्रेड करना है, हेल्दी लिटरेसी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो ये बहुत दिक्कत वाला बात है, जब ये ब्रिटिशर्स एग्रीकल्चर और ये साफ पानी और ये हर जगह है, साफ पानी होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए,
ठीक है, टट्टी को खुला में नहीं करना चाहिए, बंद कमरे में करना चाहिए, बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, वॉशरूम में करना चाहिए, वो सब पॉइंट। ठीक है, कमरे में कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अलग से 3 मार्क के लिए सवाल बन सकता है, वो क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के बाद कुछ करो या नहीं करो, आप तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को शुरू कर देना हल्का हल्का। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, आप अपना स्किल एफिशिएंसी लेवल को प्रैक्टिकल तरीके से बढ़ाता है, विच इंक्रीजेस योर व्हाट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। यू इंक्रीज योर स्किल एंड एफिशिएंसी बाय द जॉब ट्रेनिंग्स। बाय द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, आपका स्किल एंड एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है, विच इन टर्न इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इज प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। एक तो कम कॉस्ट में, इनफैक्ट कभी कभी तो आपको पेमेंट भी मिलता है उस चीज का। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग का, राइट। तो बहुत लो कॉस्ट में इट इंक्रीजेस योर स्किल एंड एफिशिएंसी द वर्कर एंड लीड्स द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो ये दो वर्ड मैं आपको याद करने बोलूंगा। नंबर वन क्या बोला मैंने, इंक्रीजेस द स्किल एंड एफिशिएंसी। सर क्यों याद करा रहा हूं, नीचे जाके काम आएगा आपका ये वाला पॉइंट, सेम पॉइंट, स्किल्स एंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस द व्हाट, स्किल एंड एफिशिएंसी। मैं क्या बोला, इंक्रीजेस द स्किल एंड एफिशिएंसी। नंबर टू, इट इंप्रूव्स द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कोई भी याद नहीं करेगा, स्किल एंड एफिशिएंसी और प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कोई भी देख लेना, याद मत करना क्या, स्किल एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। किसी को भी हालत से याद नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा, जिससे पहले आपको कौन सा याद नहीं हुआ था। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस याद किसी को नहीं हुआ ना, वैसे यहाँ पे भी याद नहीं करना क्या, स्किल एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, आप किसी के अंडर काम करते हो, यू वर्क अंडर द, आप ऐसे कर लिखोगे आई वर्क अंडर समबडी, उससे बेटर इंग्लिश है यू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड पर्सन। मतलब आप किसी के अंडर काम करते हो, यानी कि यू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्किल्ड वर्कर, ताकि आप उनके स्किल्स को सीख सको, अक्वायर कर सको। समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, श्योर हो 100%। यस सर, दो तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकता है। नंबर वन क्या है सर आपका, जैसे एग्जांपल मोहित का शॉप है, किस चीज का, हार्डवेयर का, प्रमोशंस, चेक भिजवा देना। ठीक है, तो अब हाँ, इसके पापा चाहते हैं कि ये और सीखिए हार्डवेयर का लाइन का। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल अभी तुम किस पे डील करता है, डब्ल्यूपीसी में ना। ओके, तो ये चाहता है कि एग्जांपल स्टील का लाइन में इसको जाने का मन है, या आगे जाके पापा चाहते हैं कि उस पे जाए, किसी पे मन है कैसे जाने का, कोई सा तो लाइन बता दे मेरा बाप, खुद से ले लेता है। ठीक है, तो ये आलू और अचार बेचेगा काम में। ठीक है, स्टील का लाइन में इसको जाने का मन है, तो ये क्या करेगा, इसको पापा ना किसी और के पास में भेजेगा जो कि शायद अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो अपना यहाँ पे काम नहीं करके किसी और के पास में भिजवा रहा है। ठीक है, ताकि उसका स्किल लेवल वहां पे बढ़ सके, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कैंपस, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ठीक है, आप अपने अंडर काम नहीं करके क्या कर रहे हो, किसी और के पास में आप भेज रहे हो ताकि वो सीख सके। कई स्मार्ट बिजनेस हाउसेस वाले लोग जो होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि बिना पहले हमारे यहाँ पे काम करने से बेटर है कि आप दूसरे वर्टिकल में काम करके आओ, ताकि वहां पे आप सीख सको हर चीज, फ्रॉम एन इंटर्न टू एन एक्सपर्ट, एंड देन कम टू अस एंड देन वर्क हार्ड। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होता है, या तो आपको कभी फॉर्म इतना बड़ा है, जैसे टाटा सा केस में हुआ था, रतन टाटा, आपको पता है ना, रतन टाटा कहाँ से शुरू किया, जॉब फ्लोर से शुरू किया था उन्होंने अपना जर्नी को। उन्होंने बोला देखो हमारा कंपनी बहुत बड़ा है, आप एक काम करो, नीचे से शुरू करो एकदम, और अपना स्किल लेवल बढ़ाते बढ़ाते फिर नाउ ही इज व्हाट ही इज। ठीक है, आई थिंक नोबडी इन द कंट्री हेट्स हिम इन एनी वे। आई थिंक हेट तो अलग गलत वर्ड होगा, आई थिंक एवरीबॉडी रेस्पेक्ट्स हिम अ लॉट। ठीक है, तो वही से, या तो अपने ही कंपनी में आपने काम किया और अपने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, इसको बोलता है ऑन कैंपस, क्या बोलता है इसको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर ऑन कैंपस। समझ में आया आपको, तो एक हो गया ऑफ कैंपस, आप किसी और के पास जाते हो और काम सीख के आते हो, और एक में क्या होता है दीदी, आप अपने ही बिजनेस में सीखते हो। ठीक है, फर्म्स इंसिस्ट द वर्कर्स टू वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सर क्या फायदा होगा, दूसरा वाला भी क्या चाहेगा, जब आपको मैंने एक बार सिखा दिया तो आप कुछ दिन रहो, ताकि उनका हेल्प, ताकि उनका जो प्रोडक्शन में है उसमें हेल्प आप कर सको। दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपके आने वाले टेस्ट एंड एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट दो बचा हुआ है, देन वी आर एंडिंग इट फॉर टुडे, एंड देन टुमारो अपना ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त। अच्छा, कल तो सबका स्कूल खुल जाएगा आई बिलीव, तो कल तो फिर रेगुलर टाइमिंग्स ही रहेगा। ठीक है ना, 4:15। ठीक है, लेट मत करना प्लीज, 4:15 का 4:15 ही रखना। इन केस अगर आप लेट से आते हो स्कूल से, थोड़ा कोशिश करना टाइम से आ जाने का, फिर क्या होता है बहुत पीछे पोर्शन हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्राई 4:15 ओनली, श्योर। ठीक है, आइए, आई कीप अ 5 मिनट्स का मार्जिन फॉर ऑल ऑफ यू, बट उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आइए, एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, ये एकदम ओल्ड एज प्रोसेस है। अब एग्जाम्पल, कौन कौन पार्टी के बाहर जाने का मन है, किसको किसको, ओके तुम तो इंडिया के बाहर जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों जा रहा है,
बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर ट्रेनिंग, बेटर कॉम्पिटिशन, ठीक है, बेटर एक्सपोजर। तो ये तो हर समय होता है कि छोटे गांवों से लोग बाग शहरों में आते हैं, शहरों से लोग बाग बड़े सिटीज में जाते हैं, मेट्रो से दे गो आउटसाइड ऑल्सो, राइट, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो। तो वो तो होता ही है। तो माइग्रेशन करना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। माइग्रेशन बहुत ओल्डेज प्रोसेस है जो चलते आ रहा है, ठीक है। तो पीपल माइग्रेट, जब खुशी आई है अपनी जगह से यहाँ पे, तो ये ऑल्सो माइग्रेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट। ठीक है, देखिए, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देवजीत आएगा, देवजीत तुम भी तो बाहर का ही है ना? यस। Migrate from one place to another in search of jobs that fetch them higher salaries. Unemployed persons from rural areas migrate to urban areas in search of jobs. Expenditure on migration is a source of human capital formation, as enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost during the migration. जितना आपका खर्चा होता है माइग्रेशन का, एग्जाम्पल सोचो, अगर चाइना इज वर्किंग इन इंडिया, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि चाइना को बाहर जाना है, या फिर चाइना इज वर्किंग इन गुवाहाटी में भी, एग्जाम्पल, एंड शी इज वर्किंग फॉर मे बी 80,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और अगर वो बाहर जाके इफ शी अर्न 3 लाख रुपीज पर मंथ, तो आई डोंट यू थिंक गवर्नमेंट को फायदा होगा उससे? यस, बिकॉज वो टैक्स कितने के ऊपर देगी अभी? 3 लाख रुपए महीना के हिसाब से टैक्स देगी वो। नेचुरल सा बात है, तो ह्यूमन कैपिटल भी डेवलप होता है, प्लस साथ साथ में गवर्नमेंट का भी इन जनरल बेनिफिट होता है। एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन क्या होता है सर? कि आपको कंटिन्यूस लेवल पे अपना इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। एग्जाम्पल सोचो, आप लोग अभी जाके से एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, देखो, हाउ मेनी पीपल नो एक्सेल अ बिट? ओके, अ बिट। अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग एक्सेल। अपने क्लास के बाद में जब अपना मार्च खत्म हो जाएगा ना एग्जाम, उसके बाद में आई कीप अ गुड कैंपस फॉर एक्सेल, ठीक है। अब फॉर एनीबडी हु नोज वी लुक अप? नो, नोबडी। ठीक है, अब सुनो मैं बात, जैसे एक डेटा है, दो डेटा है, दोनों डेटा को कंपेयर करने का है मेरे को। कंपेयर करना है कि कितना डेटा यहाँ से यहाँ सिमिलर है, एकदम मतलब बहुत ही एकदम मिनिएचर लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको। दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन, बट स्टिल, ठीक है। तो वी लुकअप होता है जो कि कंपेयर कर सकता डेटा को, ठीक है, और स्पेसिफिक आता है एच लुकअप, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इसके बाद क्या हो गया पता है? क्या, अभी जब माइक्रोसॉफ्ट 365 आ गया, आपको पता होगा इतना तो, ठीक है, तो वहां पे एक्स लुकअप आ गया, और वो और इजी कर देता, मतलब वी लुकअप का फॉर्मूला वाज वेरी बिग, ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था वी लुकअप सीखना, ठीक है, उसको और इजी कर दिया इनटू एक्स लुकअप। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता भी है, सोचो एग्जांपल आता भी है आपको, बट अगर आपने अपने आप को क्या नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, देन इन दैट केस क्या, इट विल ऑफ नो यूज। जैसे एग्जांपल, मेरे को 5 शीट से कंपेयर करना विदाउट इवन ओपनिंग द शीट, आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट इन माइक्रोसॉफ्ट 2019-20, बट आई कैन डू इट इन माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये आप कैसे कर सकते हो? दैट यू हैव लर्न दी एक्सेल थिंग। अब लोगों को बोलेंगे कि भैया कहीं से प्रैक्टिकली बताओ तो एक बार के लिए, ठीक है, हाउ मेनी पीपल सिट सिट दुकानों में बैठते हैं? क्या आइडिया है? दुकान में बैठते नहीं, तो आइडिया है दुकान में, ठीक है, क्या होता है आपको पता है कि हम लोग सामान परचेज करता सेल करता है, एवरीबडी नोज, आई थिंक जो बैठते नहीं भी होंगे उन सबको पता है कि हम सामान बेचते हैं खरीदते हैं, राइट। जब हम बेचते हैं तो हम क्या पे करते हैं? आउटपुट जीएसटी। और जब हम खरीदते हैं हम क्या पे करते हैं? इनपुट जीएसटी। और जितने भी बच्चे थोड़ा सा आइडिया, आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी रिटर्न लगाते हो या दूसरा इंसान रिटर्न लगाता है, तो एक आता है 2A बोल के, मतलब हमारा जो परचेज है, जैसे हम जो परचेज करते हैं ना सामान को, हम जब परचेज करते हैं सामान को, तो हमारा जो परचेज का डॉक्यूमेंट्स है दैट हैज टू बी कंपेयर्ड विथ जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आपका परचेजेस है। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो, एकदम ध्यान से सुनना जिसको इंटरेस्ट है जानने का, ठीक है। आई हैव परचेज अ गुड फ्रॉम एशानी। मैंने एक सामान खरीदा, ठीक है, तो मुझे इससे परचेज बिल मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई विल गेट अ परचेज बिल फ्रॉम एशानी। एशानी को क्या करना, एशानी के लिए क्या है ये? मेरे लिए ऐशानी से क्या था? ये परचेज था। तो ऐशानी के लिए क्या है? ये सेल। जब भी सेल होगा शी हैज टू पे आउटपुट जीएसटी। वेरी गुड। तो आउटपुट जीएसटी जब वो पे करेगी तो उसको रिटर्न लगाना पड़ेगा। रिटर्न में बताना पड़ेगा ना कि मैंने फलाना इंसान शशांक साबू प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सामान बेचा है, तो वो पोर्टल में आ जाएगा मेरा, और मैंने यहाँ पे परचेज का डिटेल्स दिखाया, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए। इसको बोलता है रिकॉन्सिलेशन। क्या बोलता है इसको? ठीक है, सुना आपने रिकॉन्सिलेशन वर्ड? इट शुड रिकॉन्साइल, दैट मींस द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डेटा ऑफ माइन शुड रिकॉन्साइल। नाउ देयर इज अ ट्रेडिशनल मैनर। मैं क्या करूंगा, ऐशानी से मैंने देखा, मैंने बिल चेक किया, मैंने मैच किया, फिर वापस बिल चेक किया, मैंने मैच किया, एक ट्रेडिशनल तरीका से। बट ऐसा हो सकता है कि इसने पार्ट पेमेंट किया हो, पार्ट बिल बनाया हो, टुकड़ों में बिल बनाया हो, मल्टीपल बिल्स बनाया हो, कई सारे बिल्स है, तो यू हैव टू हैव सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस जहां से आप दोनों को कंपेयर कर सके। यहाँ पे स्मार्ट यूज ऑफ
दीज टेक्नोलॉजीज विल बी हेल्पफुल, बट आप कब कर सकोगे ये चीज को? जब आपको उसका आइडिया है। समझ में आया? जब कोई इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। आज समझ में आ रहा है? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? ठीक है, जितने लोग भी सीए एस्पायर कर रहे हैं, आप लोगों को सब काम करना है आगे जाके। ठीक है, तो आप लोगों को तो अच्छा होना भी चाहिए नियम से। सीए, सीएस, फाइनेंशियल ग्राउंड्स में जो भी तीनों में बता रहा हूँ आपको, यू शुड बी नोइंग अबाउट। अगर कोई फाइनेंशियल फाइनेंस में भी जाने वाला है, एमबीए इन फाइनेंस करने वाला आगे जाके, उसको भी ये काम आएगा। कोई अगर सीए करने वाला तो उसको भी काम आएगा। कोई भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में जाने वाले हो, उसमें भी काम आएगा, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सेल, पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स एंड ऑल दोस, जो बहुत काम आता है आपका। ठीक है, आइए, मेरा बहुत मन है आप लोगों को एडवांस एक्सेल कोर्स सिखाने का। बेसिक किसको आता है? बेसिक्स, हाउ डू कैलकुलेट सम। यू नो दिस शॉर्टकट, शॉर्टकट है, किसी को आता है? एक तो ड्रैग करने वाला बोल रहा है लोगों को, वो ड्रैग नहीं है, वो ऑटोफिल होता है वैसे तो, वो नहीं। आप लोग जाइएगा, चार पांच नंबर लिख लीजिए। अगर आई कुड हैव कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, आई कुड हैव शोन यू, समडे आई विल शो यू। पहले पांच छह नंबर लिखिए, सम निकालने के लिखिएगा, यूज करिएगा ऑल्ट इक्वल टू। ऑल्ट इक्वल टू से ये निकलता सम। ठीक है, तो इक्वल टू सम हम लोग नहीं करता, क्योंकि यूज ऑल्ट इक्वल। ठीक है, समझ में है? फिर एक और सम पूछना है आपको, एक चीज से पूछना है कि डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, डेटा में कुछ डेटा का आपने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर आपको सुना पता होगा ना, फिल्टर लगा दिया आपने। फिल्टर को हटा के मुझे कैलकुलेट करना, तो कैसे करोगे? फिल्टर को मैंने फिल्टर कर दिया, डेटा दिख गया मुझे, फिल्टर डेटा मुझे दिख गया। इफ आई टोटल, इट विल कैलकुलेट द एंटायर फिगर। हाउ डू यू कैलकुलेट ओनली द फिल्टर्ड पार्ट? एनी आइडिया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है? डेटा है, सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, फिल्टर कर दिया मैंने कुछ डेटा को, उसका खाली कैलकुलेशन चाहिए, टोटल चाहिए मेरे को। और वो चेंज होते रहना चाहिए, जैसे मैं फिल्टर चेंज करूं तो मैं टोटल चेंज होते रहना चाहिए उसके हिसाब से। एनी आइडिया? ये बेसिक है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वही तो फॉर्मूला पूछ रहा है। अब तो धीरे धीरे चैट जीपीटी भी इंटीग्रेट हो रहा है, तो बहुत कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। इट इज सब टोटल, क्या बोलते हैं इसको? सब टोटल। ये भी ट्राई कीजिएगा आप लोग, ऐसे ही घर पे ऐसे एक्सेल खोल के ट्राई करना है, इधर उधर ट्राई करना, ठीक है? ऐसे करके कुछ पॉइंट सिखाऊंगा आपको, बहुत काम आता है आपको। ठीक है, आइए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, एक्वायरिंग द इन्फॉर्मेशन जो एक्सपेंडिचर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपका कभी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन जनरल वर्ड्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो सकता। ओके सर, अब मेरी बात को सुनेगा एक बार के लिए। अब आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को? सबसे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको? फिजिकल कैपिटल। गिव मी अ 1 मिनट रिकैप फटाफट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल? It includes all those inputs which are required for further production is known as physical capital. So what is the meaning of human capital? Knowledge, skill and efficiency which of the human beings at a particular point of time. It is helpful in the effective use of physical capital. Investment of human capital is like to develop another human capital. तो एक human capital और एक human capital को बनाता है। क्या चीज आपको बिल्कुल याद नहीं करना था? It creates what? Socio-economic benefits and takes part in the democratic process. It also creates socio-economic benefits. That means private capital जो है, या नॉट प्राइवेट कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो है वो केवल प्राइवेट बेनिफिट्स कैरी आउट करता है, while ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स सोसाइटल बेनिफिट्स इन जनरल। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्या था आपका? इट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, इट इज लाइक स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, जिसका बेनिफिट आपको आज नहीं फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे एक सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स बनता है। अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं है, तो जनरली वो एब्सटेन करता है फ्रॉम वर्किंग। टाइप्स ऑफ हमने किया था यहाँ पे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है? स्किल एंड एफिशिएंसी बढ़ता है। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? और आप किसी स्किल्ड वर्कर के सुपरविजन के अंदर काम करते हो। माइग्रेशन, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसका एनहांस अर्निंग की वजह से ह्यूमन कैपिटल और डेवलप होता है। और इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट मैंने आपको करवा दिया। आई थिंक यहां तक ये दो पन्ने आर एब्सोल्युटली क्लियर। कल मैं डायरेक्टली यहां से शुरू करूंगा, देखिएगा। आई विल नॉट रिपीट दिस पार्ट, मैं डायरेक्टली यहां से शुरू करूंगा, ताकि मैं चैप्टर को खत्म कर सकूं और आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूं। ठीक है, ओके।